श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चाकांतमंशनत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमनाश्नतः हंचति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन। न नहीं, अति बहुत अधिक, अश्नतः खाने वाला, तू तथापि, योग अस्ति है, न नहीं, च तथा एकांतम बिल्कुल नहीं, अंशनतः खाने से परहेज करना, न नहीं, च तथा अति बहुत अधिक, स्वप्नशीलस्य सोने वाला, जागृतः जो पर्याप्त नींद नहीं लेता, न नहीं, एव निश्चयी, च तथा अर्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकंतम अंशनतः हंचति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुना। अनुवाद: हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान के उद्देश्य और उससे प्राप्त होने वाले अंतिम लक्ष्य का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग शारीरिक रखरखाव के नियमों को तोड़ते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। अक्सर मार्ग पर चलने वाले शुरुआती लोग अपनी अधूरी बुद्धि के साथ कहते हैं, आप आत्मा हैं, ये शरीर नहीं। इसलिए केवल आध्यात्मिक गतिविधि में संलग्न हो, शरीर के रखरखाव के बारे में भूल जाएं। हालांकि ऐसा दर्शन हमें बहुत आगे नहीं ले जा सकता। ये सच है कि हम शरीर नहीं हैं, फिर भी जब तक हम जीवित हैं, शरीर हमारा वाहक है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है, शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम V11। शरीर धार्मिक गतिविधि में संलग्न होने का वाहन है। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो आध्यात्मिक खोज भी बाधित होती है। रामायण में कहा गया है, तनु बिनु भजन वेद नहीं वराना। V12 वेद यह अनुशंसा नहीं करते हैं कि हम आध्यात्मिकता में संलग्न होते समय शरीर की उपेक्षा करें। वास्तव में वे हमें भौतिक विज्ञान की मदद से अपने शरीर की अच्छी देखभाल करने का निर्देश देते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्या उपास्ते ततो भूयते तमो याउ विद्यायामृता 9:13। जो लोग केवल भौतिक विज्ञान की साधना करते हैं, वे नरक में जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल आध्यात्मिक विज्ञान की साधना करते हैं, वे और भी अधिक अंधकार में नरक में जाते हैं। भौतिक विज्ञान हमारे शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान हमारे भीतर आंतरिक दिव्यता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। इसलिए योगासन, प्राणायाम और उचित आहार का विज्ञान वैदिक ज्ञान का एक अनिवार्य हिस्सा है। चारों वेदों में से प्रत्येक का भौतिक ज्ञान के लिए अपना सहयोगी वेद है। अथर्ववेद का सहयोगी वेद आयुर्वेद है, जो चिकित्सा और अच्छे स्वास्थ्य का प्राचीन विज्ञान है। ये दर्शाता है कि वेद शारीरिक स्वास्थ्य के रखरखाव पर जोर देते हैं। तदनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक खाना या बिल्कुल नहीं खाना, अत्यधिक सक्रियता या पूर्ण निष्क्रियता आदि सभी योग में बाधाएं हैं। आध्यात्मिक साधकों को अपने शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, ताज़ा पौष्टिक भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और हर रात पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त मध्यम आहार भोजन, विहारस्य मनोरंजन, युक्त चेष्टस्य कर्मसु कर्म में संतुलित, युक्त नियमित, स्वप्न बोधस्य निद्रा और जागरण। योग भवति हो जाता है, दुखातु दुखों का नाश करने वाला। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद: किंतु जो लोग आहार और मनोरंजन में संयम रखते हैं, कार्य में संतुलित रहते हैं तथा नियमित नींद लेते हैं, वे योगाभ्यास करके समस्त दुखों को कम कर सकते हैं। योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग का विपरीत है भोग, जिसका अर्थ है कामुक सुखों में लिप्त होना। भोग में लिप्त होना शरीर के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है और इसका परिणाम रोग बीमारी होता है।
जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो ये योग के अभ्यास में बाधा डालता है। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में संयम रखकर और योग का अभ्यास करके हम शरीर और मन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यही उपदेश श्री कृष्ण के 2.5 सहस्राब्दी बाद गौतम बुद्ध ने दोहराया, जब उन्होंने कठोर तप और कामुक भोग के बीच स्वर्णिम मध्य मार्ग की सलाह दी। इस संबंध में एक सुंदर कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध ने एक बार खाना पीना छोड़ दिया और ध्यान में बैठ गए। हालांकि इस तरह से अभ्यास करने के कुछ दिनों बाद पोषण की कमी ने उन्हें कमजोर और चक्करदार बना दिया और उन्हें ध्यान में अपना मन स्थिर करना असंभव लगा। उस समय कुछ गांव की महिलाएं वहां से गुजर रही थीं। वे अपने सिर पर पानी के बर्तन ले जा रही थीं, जो उन्होंने पास की नदी से भरे थे, और एक गीत गा रही थीं। गीत के बोल थे, तानपुरे एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जो गिटार जैसा दिखता है कि तारों को कसो, लेकिन उन्हें इतना मत कसो कि तार टूट जाएं। उनके शब्द गौतम बुद्ध के कानों में पड़े और उन्होंने कहा, ये अनपढ़ गांव की महिलाएं ज्ञान के ऐसे शब्द गा रही हैं। इनमें हम मनुष्यों के लिए एक संदेश है। हमें भी अपने शरीर को कड़ा करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि शरीर नष्ट हो जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706-1790 को एक स्वनिर्मित व्यक्ति के रूप में अत्यधिक माना जाता है। अपने चरित्र को विकसित करने के प्रयास में 20 वर्ष की आयु से ही उन्होंने एक डायरी बनाई, जिसमें उन्होंने उन 13 गतिविधियों से संबंधित अपने प्रदर्शन को ट्रैक किया जिनमें वे आगे बढ़ना चाहते थे। पहली गतिविधि थी संयम, सुस्ती के लिए न खाएं, नशे में न डूबें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।